वेलकम स्टूडेंट्स इन योर हिंदी क्लास। आज हम आपकी पुस्तक बसंत भाग 2 का 14th चैप्टर पढ़ेंगे। 14th चैप्टर जिसका नाम है खान पान की बदलती तस्वीर। क्या नाम है? खान पान की बदलती तस्वीर। यानी कि आजकल हमारे खान पान में जो बदलाव आ गया है उसके बारे में चैप्टर में बताया गया है कि पहले हमारे भोजन में क्या चीज़ें ज़्यादा शामिल रहती थी, किस तरीके से पकाया जाता था या क्या महत्ता होती थी, जबकि आज के खान पान में क्या बदलाव आ गया है उसके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो एवरीबॉडी इज रेडी? ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट करते हैं। पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। पिछले 10-15 सालों में हमारी खान पान की संस्कृति यानी खान पान के तरीकों में काफ़ी बदलाव आया है। इडली, डोसा, बड़ा, सांभर, रसम अब केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है। यानी कि जो दक्षिण भारत की पारंपरिक डिश है इडली, डोसा, बड़ा, सांभर, रसम, ये चीज़ें अब केवल दक्षिण भारत तक ही सीमित नहीं हैं, ये उत्तर भारत के भी हर शहर में उपलब्ध है। उत्तर भारत में भी आज हर जगह ही खाई जाती हैं ये चीज़ें। और अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। यानी कि उत्तर भारत में जो जगह जगह बहुत से ढाबे हैं और ढाबा की तरह का भोजन सबको पसंद है। ढाबे का भोजन, यही संस्कृति अब क्या है पूरे देश में ही फैल चुकी है। आप कहीं भी बाहर कहीं भी घूमने जाएंगे सभी जगह आपको ढाबा दिखाई देंगे। अब आप कहीं भी हो, उत्तर भारतीय दाल रोटी साग आपको मिल ही जाएंगे। उत्तर भारत का मुख्य भोजन क्या है? दाल रोटी साग। परंतु आप किसी भी जगह चले जाइए भारत में तो सभी जगह आपको क्या है, ये दाल रोटी साग आपको मिल ही जाएंगे। फास्ट फूड यानी तुरंत भोजन। फास्ट फूड किसे कहते हैं? तुरंत भोजन यानी रेडी टू ईट वाला भोजन, जो कि जिसको पकाने के लिए ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती है, जो तुरंत भोजन तैयार हो जाता है। जैसे कि तैयार पिज़्ज़ा, बर्गर, पाव, कुलचे, ये सब चीज़ें क्या होती हैं? बनी बनाई आती हैं। इन्हें सिर्फ सेकिए आप और सब्जी के साथ खा सकते हैं। जैसे रोटी परांठे, ये चीज़ें आपको खुद बनाने पड़ते हैं, जबकि पिज़्ज़ा, बर्गर इत्यादि क्या हैं? बने बनाए रेडी टू ईट आते हैं, बस आप इनको सेक के खा सकते हैं। तो इन चीज़ों का चलन अब क्या हो गया है, बड़े शहरों में बहुत अधिक बढ़ गया है। इस फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स जैसी कई चीज़ें शामिल हैं। नूडल्स भी आते हैं जिनको भी आप बॉईल करके और वेजिटेबल्स के साथ पकाकर खा सकते हैं। एक ज़माने में कुछ ही लोग तक सीमित चाइनीज़ नूडल्स अब संभवतः किसी के लिए अजनबी नहीं रहे। पहले के टाइम में सिर्फ कुछ ही लोग नूडल्स को जानते थे, चाइनीज़ डिश मानी जाती थी यह, तो चाइनीज़ डिश ही है यह, तो कुछ लोग ही इसके बारे में जानते थे और खाते थे। परंतु आज तो कोई भी अजनबी नहीं है, यानी कि कोई ऐसा नहीं होगा जिसे नूडल्स, मैगी, बर्गर, चाउमीन इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा। तो 2 मिनट्स नूडल्स के पैकेट बंद रूप से तो कम से कम बच्चे बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं। 2 मिनट्स नूडल्स, मैगी के नूडल्स या और भी कंपनीज़ के जो 2 मिनट नूडल्स आते हैं जो 2 मिनट में पककर तैयार हो जाते हैं पैकेट बंद, ये तो सभी लोग जानते हैं, बच्चे बूढ़े। इसी तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अभी तक भले मौजूद हो, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप तेज़ी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। नमकीन के स्थानीय प्रकार यानी कि किसी किसी विशेष जगह की नमकीन वहाँ पर प्रसिद्ध है, जैसे कि इंदौर के रतलामी से बहुत अधिक प्रसिद्ध रहते हैं और बहुत सी जगह की अपनी अपनी नमकीन हैं। तो वो भले ही कुछ जगह तक सीमित है, परंतु जैसे आलू चिप्स हैं वो विज्ञापित रूप, यानी जैसे आप जो लेस के या तरह तरह की कंपनी के आलू चिप्स खाते हैं तो वो क्या है, तेज़ी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। पहले आलू चिप्स जो लेडीज़ घर में बनाती थी वहीं खाए जाते थे, परंतु आज ये पैकेट बंद चिप्स हर घर में पसंद किए जाते हैं। गुजराती ढोकला, गाठिया भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं।
गुजरात का ढोकला प्रसिद्ध है और गाठिया, ये डिश भी आज आप कहीं भी चले जाइए हर जगह मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको गुजरात जाने की ही ज़रूरत है। यहाँ बंगाली मिठाइयाँ हैं, वो भी केवल रसभरी चर्चा ही नहीं होती, वे कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध हैं। बंगाली मिठाइयाँ भी, पहले जो रसगुल्ले या बंगाली मिठाइयाँ हैं ये बंगाल में ही, पश्चिम बंगाल में ही ज़्यादा मिलती थीं, परंतु आज बंगाली मिठाइयाँ प्रत्येक शहर में उपलब्ध हैं, कहीं भी कोई भी खा सकता है इसको। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्रायः हर क्षेत्र में मिलते हैं। यानी कि स्थानीय व्यंजन यानी कि किसी विशेष जगह का जो प्रसिद्ध व्यंजन है उसके साथ ही अब दूसरे प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी हर जगह मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक स्टेट की जो फेमस डिश है वह उसी स्टेट में उपलब्ध होती है, सभी जगह उपलब्ध होती है। और मध्यम वर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी है। और मध्यम वर्गीय जीवन में यानी कि मिडिल क्लास में भोजन की विविधता अपनी जगह बना चुकी है। पहले क्या था कि हाई क्लास के लोग ही विभिन्न विभिन्न प्रकार के भोजन का आनंद ले पाते थे, जबकि मध्यम वर्गीय लोग सादा भोजन ही करते थे। परंतु आज मध्यम वर्गीय लोग भी अपनी तरह तरह के भोजन की विविधता को अपनी जगह बना चुके हैं, यानी कि अपने भोजन में शामिल कर चुके हैं। कुछ चीज़ें और भी हुई हैं, मसलन अंग्रेजी राज तक जो ब्रेड केवल साहबी ठिकानों तक सीमित थी वह कस्बों तक पहुंच चुकी है और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेकी तली जा रही हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि मसलन अंग्रेजी राज में, जब अंग्रेजी राज में ब्रेड जो होता था, ब्रेड होती थी जो, वो केवल साहबी ठिकानों यानी कि बड़े बड़े ऊंची पोस्ट के जो लोग होते थे उन तक ही सीमित होती थी। परंतु आज क्या है, ब्रेड आप देखते हैं कस्बों तक भी पहुंच चुकी है और नाश्ते के रूप में लगभग हर घर में यह यूज़ की जाती है। तो हर घरों में ही यह यूज़ हो रही है। खान पान की इस बदली हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है। यानी कि खान पान की जो संस्कृति अब बदली है उससे क्या है, हमारी जो आज की जनरेशन है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है, क्योंकि उसके खान पान में सबसे ज़्यादा बदलाव आए हैं। जो पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती हैं पर कई नए व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानती हैं। मतलब कि जो स्थानीय व्यंजन यानी कि किसी खास जगह के जो विशेष व्यंजन होते हैं प्रसिद्ध, उनके बारे में तो आज की पीढ़ी चाहे कम जानती हो, परंतु नए व्यंजनों के बारे में आज सभी बहुत जानते हैं। आप लोग भी है ऐसा ना कि आप लोग भी क्या है, आज जो जितनी भी नई नई डिशेज़ आ रही हैं कि हॉट डॉग या बहुत सी चीज़ों के आप लोग नाम लेते हैं, जो जितने भी फास्ट फूड वाली उन सब डिशेज़ के नाम आपको पता होते हैं कि हाँ ये चीज़, पास्ता, मैक्रोनी और भी नई नई डिशेस, सभी चीज़ें आपको पता होती हैं, परंतु कहाँ का क्या चीज़ फेमस है किसी विशेष जगह का, ये चाहे आपको ना पता हो। स्थानीय व्यंजन भी तो अब घटकर कुछ ही चीज़ों तक सीमित रह गए हैं। यानी कि स्थानीय व्यंजन किसी विशेष जगह के जो विशेष व्यंजन होते हैं जो फेमस रहे हैं हमेशा, वो भी अब केवल कुछ ही रह गए हैं, क्योंकि बम्बई की पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचों की दुनिया पहले की तुलना में बड़ी ज़रूर है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छोटी हुई है। यानी कि बम्बई की पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचे की दुनिया पहले की तुलना में बड़ी, मतलब कि पहले जो केवल दिल्ली बम्बई तक सीमित थी वो आज सब जगह पहुंच गई है। यानी कि सभी जगह यह चीज़ मिलती है, परंतु स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छोटी हुई है। यानी कि स्थानीय व्यंजन किसी विशेष जगह के जो व्यंजन होते हैं उसकी दुनिया में अब छोटी हो गई है। जानकार ये भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़ों और आगरा के पेठे नमकीन में अब वह बात कहाँ रही। यानी जो चीज़ें बची भी हुई हैं उनकी गुणवत्ता में फ़र्क पड़ा है। यानी कि जैसे कि पहले जो टाइम था उसमें मथुरा के पेड़े और आगरा के पेठे इतने प्रसिद्ध होते थे कि लोग बाहर से जब भी कभी मौका लगता था तो यहाँ के मथुरा के पेड़े और आगरा का पेठा लेना नहीं भूलते थे। वो चाहते थे कि कोई भी आ रहा है तो हमारे यहाँ ये चीज़ आ जाए, परंतु आज उनमें वो बात नहीं रही। यानी कि उनकी क्वालिटी, गुणवत्ता यानी क्वालिटी में फ़र्क पड़ा है, तो इसलिए वो चीज़ इतनी ज़्यादा फेमस भी नहीं रही। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों खाद्यान्नों से जो व्यंजन और पकवान बना करते थे उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब कितने लोगों को रह गई है। कहने का मतलब है पहले मौसम और
ऋतुओं के अनुसार, यानी कि सीजनेबल चीज़ें जो होती थी, या जो भी किसी समय में जैसे कि आम अधिक आते हैं तो आम के अचार वगैरह लेडीज़ डालती थी, आलू अधिक आते हैं जब तो आलू के चिप्स, या समय समय पर जो भी फल सब्जियां आती हैं उनसे तरह तरह के पकवान बनाए जाते थे। परंतु अब किसी को इतनी फुर्सत भी नहीं है। दूसरा, गृहिणी और कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज सुखाना, छीलना, उनसे व्यंजन तैयार करना सचमुच दुस्साह है। जैसे पहले खरबूजे के टाइम में लेडीज खरबूजे के बीजों को छीलकर, सुखाकर और रखकर और उससे बर्फी वगैरह बनाया करती थी या अन्य डिशेस। परंतु आज इन्हें सुखाना, छीलना लेडीज़ के लिए बहुत मुश्किल काम है। दूसरा, लेडीज़ भी कामकाजी भी हो गई हैं जो, तो उनके पास समय की भी कमी है। यानी हम पाते हैं कि एक ओर तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है, दूसरी ओर वे ही देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं जिन्हें बनाने पकाने में सुविधा हो। यानी कि स्थानीय व्यंजनों में तो कमी आई है, जो खास विशेष जगह के विशेष व्यंजन होते थे उनमें कमी आई है। और साथ ही क्या हो रहा है, ये ऐसे भोजन की ओर हम लोग जा रहे हैं जिनको पकाने में समय कम लगे। जटिल प्रक्रियाओं वाली चीज़ें तो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर तैयार की जाती हैं। जटिल प्रक्रियाओं यानी कि जिनको बनाना थोड़ा सा कठिन है, जिनको बनाने का प्रोसेस कठिन है या टाइम टेकिंग है, यानी कि ज़्यादा समय लेने वाला है, तो ऐसी चीज़ें घर में क्या होता है, कभी कभी व्यंजन पुस्तिकाओं यानी कि कुकिंग की जो बुक्स आती हैं उनके आधार पर, या फिर आजकल तो यूट्यूब चैनल से देखकर बहुत सी लेडीज़ कुछ डिशेस बनाती हैं। परंतु ऐसी डिशेस कभी कभी ही बनती हैं जो जटिल प्रक्रियाओं वाली हैं, यानी कि जिनका प्रोसेस थोड़ा सा कठिन है। अब शहरी जीवन में जो भागम भाग है उसे देखते हुए यह स्थिति स्वाभाविक लगती है। यानी कि अब शहरी जीवन में जो भागम भाग है, यानी कि सबके पास समय कम है, काम ज़्यादा है, कामकाजी महिलाएं हैं, उनको बाहर भी देखना है, घर का भी काम करना है, बच्चों की स्थिति में भी, पढ़ाई के में भी पहले की अपेक्षा परिवर्तन आया है, जिससे बच्चों को भी समय देना लेडीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी स्थिति में यह बात स्वाभाविक भी लगती है कि सिर्फ किचन का काम ही नहीं है उनके पास, कि किचन में ही पहले की लेडीज़ बाहर भी कम जाती थीं घूमने या किटी पार्टी या अन्य मनोरंजन के साधन में, तो उनका ज़्यादातर समय किस में लगता था, किचन में लगता था, जिससे वह तरह तरह की टाइम टेकिंग चीज़ें भी बनाती रहती थीं। फिर कमर तोड़ महंगाई ने भी लोगों को कई चीज़ों से धीरे धीरे वंचित किया। यानी कि आज महंगाई भी बहुत अधिक बढ़ती जा रही है, तो इससे भी बहुत सी चीज़ें लोगों को बनाना मुश्किल हो गया है महंगाई के तौर पर। जिन व्यंजनों में बिना मेवों के स्वाद नहीं आता, उन्हें बनाने पकाने के लिए बारे में भला कौन 4 बार नहीं सोचेगा। यानी कि जिन व्यंजनों में मेवे डालने से ही स्वाद आता है, जैसे कि खीर है, हलवा है, या कोई अन्य स्वीट डिश है, या स्पेशल पनीर की सब्जी वगैरह हैं, जिनमें बिना मेवों के स्वाद नहीं आता है, तो इन चीज़ों को भी बनाने के लिए कोई बार बार सोचेगा ना। ऐसा नहीं है कि रोज़ वो उन चीज़ों को बनाना आसान होगा। गुजिया इत्यादि हैं, इनको भी क्या है, आदमी कम ही बना पाएगा। तो इसलिए कहने का तात्पर्य है कि इन सभी वजहों से आज पुराने की अपेक्षा आज उन चीज़ों को महत्व दिया जा रहा है जिनमें ज़्यादा पैसा भी नहीं लगे और ज़्यादा समय भी न लगे बनाने में। खान पान की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी है, इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी हैं। अब आज जो खान पान की मिश्रित संस्कृति यानी कि पुराने और नए को मिलाकर जो एक नई संस्कृति बनी है, उसके सकारात्मक पक्ष यानी कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाला विविध व्यंजनों की विधियां उपलब्ध हैं। आज की लेडीज़ के लिए, कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी जो तैयार हो जाते हैं वो अनेक तरह के व्यंजन की रेसिपीज़ उपलब्ध हैं। कुछ बुक्स के ज़रिए उपलब्ध हैं, कुछ यूट्यूब के ज़रिए। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग मिला है। आज की जो न्यू जनरेशन है वह देश विदेश के, खाली अपने ही देश के नहीं, दूसरे देशों के भी व्यंजनों को जानती है। उस जानने का सुयोग मिला है, यानी कि अवसर मिला है, भले ही किन्हीं कारणों से और किन्हीं खास रूपों में, क्योंकि यह भी एक सच्चाई है कि ये विविध व्यंजन इन्हें निखालिस रूप में उपलब्ध नहीं है। अब चाहे किन्हीं भी कारणों से यह अवसर मिला है कि
खास रूपों में, जैसे कि, क्योंकि ये अभी सच्चाई है ना कि जो ये विभिन्न प्रकार के व्यंजन हैं वह निखालिस रूप में उपलब्ध नहीं है। निखालिस यानी कि उनके एज इट इज़ अपने रूप में उपलब्ध नहीं है, तो इसलिए उन व्यंजनों को जानने का अवसर मिला है।